सिंध में बारिश और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस हो गए। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं, सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए और सैकड़ों मवेशी बरसाती रैलों में बह गए। कई मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी हैं। भूखे प्यासे मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में मूसलाधार बारिश और सैलाब से सूरत हाल अबतर, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कच्चे मकान, फसलें और मवेशी सैलाबी रैलों में बह गए। छतें और दीवारें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। खैरपुर नातन शाह में सैलाब से मजीद 12 गाँव जद में आ गए। नहर में 2 मकामात पर 50-50 फीट चौड़े शगाफ पड़ने से कई इलाके मुतासर। मजमूई तौर पर अब तक 250 गाँव मुतासर, जबकि 600 से ज्यादा कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। कई इलाकों में ताहाल इमदादी सरगर्मियां शुरू न होने से मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। खैरबारकर में भी मुसलसल बारिश से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। कंबर शदाद कोट में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया है इमदादी सामान की गाड़ियां रात के अंधेरे में भर भर कर नामालूम अफराद को मुंतकिल की जा रही हैं। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर अंदाज से तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। ISPR के मुताबिक कराची से 2 खुसूसी हेलीकॉप्टर भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अंदरूनी सिंध रवाना कर दिए गए हैं। उमरकोट को आफतज़दा करार देने के बावजूद इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी हैं। मुतासरीन हसूल इमदाद के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद हैं। बात कर लेते हैं, अमीन डिप्लाई मौजूद हैं। अमीन, बताइएगा इस मुतालिक। बारिश मुतासरीन जो कि रोडों पर खुले आसमान के तले मौजूद हैं, उनके जो दिहाड़ीदार मुलाजिमीन हैं या किसान हैं जो ज़मीनों पे काम करते हैं, ज़मीनों पर काम करने वाले वो दिहाड़ीदार मुलाजिमीन इंतहा से ज़्यादा परेशान है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सिर्फ नाम लिखवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी क्या हालत है, उनके क्या एहसास है, बात करते हैं। हमारे साथ एक 100 साल अभी उम्र की खातून मौजूद है, उनसे। घर किरी विया, असांजा बचड़ा लंघण पिया आहिनि, बुख था मरूं, असांजा घर किरी विया आहिनि, पट ते पिया आहियूं। हाणे असांखे सरकार ॾे स्कीमूं खपे। हा, स्कीमूं खपे, तंबू खपे, खाधो खपे। एहसासात और जज्बात ऐसे हैं कि यहाँ पर खड़े होने वाले जितने भी शख्स हैं, जितने भी लोग हैं मुतासरीन हैं, उनके आंखों में आंसू होंगे। यकीनन ये बुढ़िया अपने दिल का हाल सुनाते सुनाते रो पड़ी और रोते रोते यही कहती रही कि मुझे खुदा के लिए सर ढांपने के लिए, मेरे छोटे छोटे पोतों और पोतियों को नापने के लिए खैमे दिए जाए, एक वक्त का खाना दिया जाए ताकि हमें भी जिंदा रहने की उम्मीद हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शिमाली बलूचिस्तान समेत चमन बलाई पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद चमन शहर आफतज़दा करार दिया गया है। पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाका कली रुहानी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में सैकड़ों मरीजों में मुफ्त अद्वियात और राशन भी तकसीम किया गया है। बात करेंगे, नजूबुद्दीन मौजूद है। नजूबुद्दीन, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, शुमाली बलूचिस्तान समेत चमन के बारह पहाड़ी इलाकों पर आज तूफानी बारिशों की सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ इलाके जो है वो गिर चुके हैं। एक रोजा परमिट किया गया है, खासकर रोगानी इलाका है वो इंतहाई मुतासर हुआ था। इलाके में पाक फौज की जानिब से 11 पंजाब की कर्नल मौजूद की जानिब से रोजा परमिट के कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके बाद पूरी इलाका चमनशीर जो है वो आफतज़दा करार दिया गया है। इसी तरह अब तक मुख्तलिफ इलाके जो है वो वहाँ पे मुतासर है, जो रास्ता तरीके है वो मुतासर है और आज भी बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है और पीडीएम और एनडीएमए की जगह तक कोई इकदाम नहीं हुआ है। नजरी इंतजामिया हर तरह की कोशिशों में जो काम कर रहे हैं और मशीनरी भी शुरू है, मुख्तलिफ इलाकों की जो सड़कें वगैरह है वो बहाल कर रहा है। इसी तरह जो राशन की सिस्टम है वो भी बहाल है और पीडीएमए और एनडीएमए की तक आवाम के लिए कुछ इकदाम नहीं हुआ है। जी ठीक है नजूबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। मीराबुक्टी में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। 5 घंटे जारी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कई मकामात पर घरों की छतें और दीवारें गिर गईं, जबकि आपको बताएं कि डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। वसी पैमाने पर ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है। जानेंगे हमारे नुमाइंदे मीर आरिफ बुक्टी से
जी आरिफ आगाह कीजिएगा। डेरा बुगटी और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है। रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी रहा। बारिश की वजह से डेरा बुगटी शहर में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। डेरा बुगटी शहर में बाद मकामात पर कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिरने की भी इतलात है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा बुगटी के डक्कोक डैम में। मुसलसल बारिशों से डेरा बुगटी का जो डक्कोक डैम है वो मुकम्मल तौर पर भर गया, जिसके स्पेलवे से जो है पानी का इखराज भी शुरू हो गया। पानी का जो इखराज है वो पानी यहाँ से जो है नदी नालों से होता हुआ यहाँ की जो करीबी जो कच्ची आबादी है उनको मुतासिर करता हुआ जर्राई जमीनों में दाखिल हो गया। अगर मेरा कैमरामैन फाइक अली आपको दिखा सके तो इस टाइम ये जो पानी है इन जर्राई जमीनों में दाखिल हो चुका है। तो यहाँ पर जो काश्त किया गया था, सब्जियां हैं, कपास है, इसके अलावा दीगर जो फसलें काश्त की गई थी वो मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो गई हैं। तो यहाँ पर जो करीबी आबादी थी वो जो है अपनी जान बचाने के लिए अपने मकानात छोड़कर जो है यहाँ पर रोड के किनारे अपनी मदद आप एक खैमा बस्ती कायम करके वहां पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। यहाँ पर मुतासरा लोगों ने जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से अपील करते हुए कहा है कि डेरा बुगटी के मुतासरा लोगों को जो है फिलफौर रिलीफ फराहम किया जाए, उन्हें जो है खाने पीने की अशिया के साथ साथ यहाँ पर जो है टेंट फराहम की जाए ताकि मानसून बारिशों का जो सिलसिला है इनमें जो है इनके बच्चे महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सैलाब की तबाहकारियां जारी, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने खुलने लगे हैं। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने हिंदुस्तान और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया है। हिंदुस्तान ने ट्विटर इंतजामिया को इंडियन गवर्नमेंट का एजेंट पैरोल पर रखने पर मजबूर किया। सिक्योरिटी चीफ ने ये मामला अमरीकी रेगुलेटर्स के साथ उठा दिया है। ट्विटर इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान ट्विटर पर गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्वस है जो खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने खुलने लगे हैं। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने हिंदुस्तान और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया है। हिंदुस्तान ने ट्विटर इंतजामिया को इंडियन गवर्नमेंट का एजेंट पैरोल पर रखने पर मजबूर किया। सिक्योरिटी चीफ ने ये मामला अमरीकी रेगुलेटर्स के साथ उठा दिया है। ट्विटर इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान ट्विटर पर गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्वस है जो खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। अभी आपको मुल्तान लिए चलेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमने उसका एहतराम करना है, मगर अब हालात ये हैं कि कोई इदारा महफूज नहीं है, खा वो जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, वो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जो इदारे हैं उनको न्यूट्रल के लिहाज से कई और बातें करते हैं। हमारे मज़हब में ये नहीं कि हम किसी का नाम बिगाड़ के लें, और मैं वो नाम दोहराना भी नहीं चाहता। जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेते हैं, जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जिस तरीके से जरदारी साहब का नाम लेते हैं और तमाम लीडरों का नाम लेते हैं बिगाड़ कर, ये वैसे भी गुनाह है किसी का नाम बिगाड़ के लेना। तो बहरहाल अब ये कल्चर बन गया है, उन्होंने एक नया कल्चर दिया है, तो वो अवाम पे है कि वो उनके जो बयान है उसको कितना कबूल करते हैं। जहाँ तक हमारी पॉलिसी का ताल्लुक़ है वो ये फ़ॉरेन पॉलिसी के मुताबिक हम तमाम दुनिया के ममालिक के साथ और ख़ुसूसन अपने हमसाया ममालिक के साथ हम अच्छे रवाबत रखना चाहते हैं। हम उनके साथ मिल के मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं। और जब मैं था तो हमने कई मुआहदे हमसाया ममालिक के साथ किए थे, और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ हम ताल्लुकात बेहतर रखेंगे। मगर इन्होंने मुल्क को आइसोलेट कर दिया, तन्हा कर दिया, और हर एक को मतलब इन्होंने गलत बयानी से काम करते रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में अबूरी रिलीफ दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स मना करके बिजली के बिलों की बाकी रकम जमा करवाने का हुक्म दिया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक अशरफ, बताएगा इस हवाले से क्या आर्जी रिलीफ दिया गया है फिलहाल? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद वहीद ने
बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की है और दरखास्त गुजारों को अबूरी रिलीफ देते हुए उन्हें फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम मिनहा करके बाकी बिल जमा करवाने की हदायत की है और इसी नगे के तमाम केसेस 14 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत की गई है। जैसे शाद वहीद की अदालत में इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो दरखास्त गुजारों ने वफाकी हुकूमत के अलावा लेस्को एहतियात में दीगर को फ्रीक बनाते हुए मौका विचार किया कि बिजली के बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट की जा रही है वो कानून के मुताबिक नहीं है और इससे बिजली मजीद महंगी हो रही है। तो अदालत की इस्तदा की थी कि बिजली के बिलों की फ्यूल एडजस्टमेंट का जो इक़दाम है उसको कलअदम करार दिया जाए। ये भी इस्तदा की थी कि अबूरी रिलीफ देते हुए जब तक केस का फैसला नहीं होता फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम मिनहा करने का हुक्म दिया जाए। मलिक अशरफ, ये रकम मिनहा करके जमा करवाने के लिए तो सबको फिर लेस्को के चक्कर लगाने पड़ेंगे वापडा ऑफिस के? देखें, ये रिलीफ सिर्फ उन लोगों को मिला है जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। उनको कहा है कि वो रिलीफ अदालत का आर्डर लगाएंगे साथ और वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट का रकम होगी उसको मिनहा करेंगे, अदालत का आर्डर दिखाएंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद वो बिल जमा करवा देंगे लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, यानी ये इस फैसले का इतलाक बाकी लोगों पर नहीं होगा? जी, बाकी लोगों पे नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों पे होगा जिन्होंने अदालत से। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। जुलाई में ईंधन और पुरतायुश अशिया इस्तेमाल और आपको बताते चलें कि दीगर बरामदात पर पाबंदी काम कर गई है। जून के मुकाबले जुलाई में करंट अकाउंट खसारा 45% नुमाया कमी देखने में आई है और जिसके बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का खसारा रह गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक जून में करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 20 करोड़ डॉलर था। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि स्टेट बैंक के करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी देखने में आई है। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद की है। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वजारत दाखिला शहबाज गिल तशद्दुद इल्जामात पर इंक्वायरी करवाए। आपको बताएं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद की है। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर एतराज़ात खत्म कर दिए। बात कर लेते हैं, अमानत गशकोरी मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा इस मुतालिक। जी, इमरान खान और शेख रशीद ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 को चैलेंज किया था और ये इस्तदा की गई थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने का जो फैसला किया गया है वो वापस लिया जाए और हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आप इमरान खान और शेख रशीद की जो दरखास्तें हैं उन पर एतराज़ात खत्म कर दिए हैं और खुली अदालत में केस लगाने का हुक्म दिया गया है और ये भी कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर जो है वो भिजवाते हैं, तो उनको जो है वोट का हक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब एतराज़ात खत्म करके दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान न्याजी की सूरत में मसनूई तजर्बा मुल्क और कौम पर मुसलत किया गया। तर्जुमान PDM हाफिज अहमदुल्ला का कहना है मसनूई तजर्बा रियासत, मईशत, अदालत और सिफारत के लिए एटमी धमाके साबित हुआ है। हाफिज अहमदुल्ला ने मजीद कहा कि मसनूई तजर्बा न्यूट्रल जानवर मीर जाफिर जैसे अलकाबाज से नवाज कर इदारे को तबाह कर रहा है। तर्जुमान PDM हाफिज अहमदुल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि इमरान न्याजी जैसे मसनूई तजर्बे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। इमरान खान असद उमर को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में 50-50 हज़ार जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी हुआ है। केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान असद उमर की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ।
पीटीआई के 6 रहनुमाओं ने अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू कर लिया है। सैफुल्लाह न्याजी, अली अवान, राजा खुरम, फैसल जावेद, सदाकत अब्बासी और शहजाद वसीम ने जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। मुल्जिमान के खिलाफ रैली निकालने पर थाना अपारा में 22 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पहले 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राब्ता किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विस पर राब्ता किया है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने कल पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विसेज और ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया था। पंजाब पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पहले 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राब्ता किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विस पर राब्ता किया है।